गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पैसिव वॉइस में अभी तक आपने थर्ड फॉर्म के बाद बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते आए हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। उनके स्थान पर कभी एट, कभी टू, कभी इन, तो कुछ ऐसी वर्ड्स हैं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। इन सभी वर्ड्स को आपको अच्छी प्रकार से याद करना पड़ेगा। तो देखिए नोट नंबर 1, अगर सरप्राइज, अस्टॉनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड तथा अलार्म के पश्चात पैसिव वॉइस में एट का प्रयोग होता है, इनके साथ बाय प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता है। तो ध्यान रहे कि इन सभी वर्ब्स को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे, समझ लेंगे। एग्जाम्पल देख लें। योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। देखिए आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्रयुक्त होती है। जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाए थे, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको याद होगा कि उसमें दो हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का प्रयोग हुआ था, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती थी। तो देखें योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। तो देखिए यहाँ पर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में योर इंटेलिजेंस सब्जेक्ट है, सरप्राइज वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। आप जानते हैं कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उससे हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। तो आप मी को किस में बदलेंगे? आई में बदलेंगे, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट होता है और मी का सब्जेक्ट आई होता है। तो मी का आई हो गया। तो आपको याद होगा कि आई के साथ वाज सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो देखिए मी का आई वाज। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्मेलिटी, क्योंकि आपका एक पैसिव वॉइस बन रहा है। तो देखिए सरप्राइज यहाँ पर ये सेकेंड फॉर्म है, और आप जानते हैं कि सरप्राइज थर्ड फॉर्म भी होता है। तो आई वाज सरप्राइज्ड, यहाँ पर एक थर्ड फॉर्म हो गया। अब इसके बाद बाय नहीं लगेगा, एट का प्रयोग करेंगे। तो आई वाज सरप्राइज्ड एट। अब देखिए योर इंटेलिजेंस यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो हम इनको क्या कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। योर इंटेलिजेंस पीछे लिख देंगे, योर इंटेलिजेंस। अब देखिए यहाँ पर बाय का प्रयोग अगर हम करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सरप्राइज हमेशा इसके साथ एट आता है। बाय का प्रयोग सरप्राइज के साथ
नहीं करते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, हिज सक्सेस अस्टॉनिश्ड अस, यानी उसकी सफलता हमको आश्चर्यचकित कर दी। तो अस देखिए ऑब्जेक्ट है, तो अस का सब्जेक्ट क्या होगा, वी होता है, तो हो जाएगा वी। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट ये भी है, तो पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो उसमें वाज या वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है, तो वी के साथ वर आएगा, वी वर। अब देखें यहाँ पर यह अस्टॉनिश्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और आप जानते हैं कि यही थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी होती है। तो अस्टॉनिश्ड लिख देंगे, अस्टॉनिश्ड। अब बाई नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। देखिए अस्टॉनिश्ड इसमें सम्मिलित है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, एट। अब देखिए हिज सक्सेस यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो उसे हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देते हैं, एट हिज सक्सेस। इस तरह से आप सरप्राइज, अस्टॉनिश, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस, डिस्प्लीज, अलर्म आदि को अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे, और उनके साथ हमेशा एट प्रीपोजिशन का ही प्रयोग करेंगे। नंबर 2 देखिए, यानी नोट नंबर 2, नोन तथा ओब्लाइज्ड के पश्चात पैसिव वॉइस में टू आता है, यानी इन दो वर्गों को आप याद कर लेंगे कि नोन आ जाएगा या ओब्लाइज्ड आएगा, इनके साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का ही प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देखें, एक्टिव वॉइस है, एवरीबॉडी नोज गांधी जी, यानी सभी लोग गांधी जी को जानते हैं। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसमें वर्ब के अंत में एस या ईएस का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, अब गांधी जी ऑब्जेक्ट हैं, अब गांधी जी को हम सब्जेक्ट बना देंगे, तो गांधी जी। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जिस समय आप पैसिव वॉइस बना रहे थे उसमें इज, एम, आर 3 सहायक क्रियाओं का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार कर रहे थे। यहाँ पर देखिए गांधी जी एक वचन सब्जेक्ट हैं, तो इसलिए इनके साथ इज आएगा, गांधी जी इज। अब नो ये फर्स्ट फॉर्म में है, तो इसका थर्ड फॉर्म नोन होता है, गांधी जी इज नोन हो गया। अब यहाँ पर बाई नहीं लगाएंगे, एट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, टू। अब एवरीबॉडी यहाँ सब्जेक्ट है, तो उसे हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देते हैं, तो एवरीबॉडी। इस तरह से आपका एक पैसिव वॉइस बन गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, ही विल ओब्लाइज मी। अब देखिए यहां मी है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, तो अब क्या लिखेंगे मी का, आई। अब ध्यान रखेंगे कि ही विल ओब्लाइज मी ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का जब आप पैसिव वॉइस बना रहे थे तो उसमें 2 सहायक क्रिया का यूज किया जा रहा था, विल बी और शैल बी। अगर सब्जेक्ट आपका आई और बी
होगा तो उसके साथ शैल भी आता है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग होता है। तो आई है तो शैल भी आएगा, आई शैल बी। अब देखिए ये ओब्लाइक फर्स्ट फॉर्म है, पैसिव वॉइस बना रहे हैं ना हम, तो इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ओब्लाइज्ड हो जाएगा, ओब्लाइज्ड। बाई नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टू, टू ही का क्या होगा, ऑब्जेक्ट हिम। नंबर 3 यानी नोट नंबर 3 देखें, कंटेंट तथा इंटरेस्टेड के पश्चात पैसिव वॉइस में इन का प्रयोग होता है। जैसे देखें, दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। अब देखिए प्रेजेंट इंडिकेट है क्योंकि वर्ब के अंत में छूटा हुआ है, तो दिस बॉक्स आपका सब्जेक्ट है, कंटेन आपकी वर्ब हो गई, मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसे आप सब्जेक्ट में बदल लेंगे तो हो जाएगा मेनी ब्यूटीफुल थिंग, मेनी ब्यूटीफुल थिंग। अब देखिए मेनी ब्यूटीफुल थिंग प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसलिए इसके साथ सहायक क्रिया आर आएगी, तो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर। अब देखिए ये कंटेन फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, कंटेंट, ईडी अंत में जुड़ जाता है, तो कंटेंट, कंटेंट हो गया। अब इसमें बाई नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, इन हो गया। अब दिस बॉक्स यहां सब्जेक्ट है तो उसे हम क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। तो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेंट इन अब दिस बॉक्स, इन दिस बॉक्स। नंबर 2 एग्जाम्पल देखें, दिस बुक इंटरेस्ट मी। ये भी देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि वर्ब में एस जुड़ा हुआ है, तो मी का क्या होगा, आई, आई सब्जेक्ट हो गया मी का। आई के साथ आप जानते हैं कि एम का प्रयोग करते हैं, तो हो गया आई एम। एम आपके यहाँ पर सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है, तो आई एम। अब इंटरेस्ट का इंटरेस्टेड हो जाएगा, इंटरेस्टेड हो गया। अब बाई नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, इन। अब देखिए दिस बुक यहाँ पर सब्जेक्ट है तो उसे हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, इन दिस बुक। इस तरह से हो गया, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। नोट नंबर 4, प्लीज्ड, satisfied, disgusted, charmed, franked, lined के पश्चात पैसिव वॉइस में विथ का प्रयोग होता है। आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर एक्टिव वॉइस में प्लीज्ड आ गया, सेटिस्फाइड आ गया, डिसगस्टेड आ गया, चार्म्ड आ गया, लाइंड आ गया, तो ऐसे वर्ब के साथ पैसिव वॉइस में विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, पहला है माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम।
देखिए ये प्लीज्ड है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। अब हिम आपका ऑब्जेक्ट है तो उसे हम सब्जेक्ट बना देंगे, तो हिम का क्या होगा, ही सब्जेक्ट होता है, तो ही हो गया आपका सब्जेक्ट। आप जानते हैं कि जब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें वाज या वर का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया के रूप में करते हैं। तो ही, सी, इट और एक वचन के साथ वाज आता है, तो हो गया ही वाज। अब देखिए, अब वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर ये सेकेंड है और यही थर्ड भी होता है, तो ही वाज प्लीज्ड। अब यहाँ पर बाय नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विथ। अब माई बिहेवियर, मेरा व्यवहार, यहाँ पर सब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे, तो ही वाज प्लीज्ड विथ माई बिहेवियर। नंबर 2 देखें, योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर्स। ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि वर्ब के अंत में एस या एस का प्रयोग हुआ है। तो आप देखेंगे ऑफिसर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑफिसर्स को आप क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, तो हो जाएगा द ऑफिसर्स। और ये देखिए एक प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर आएगी, द ऑफिसर्स आर। अब देखिए सेटिस्फाइज का आपको थर्ड फॉर्म लिखना है, तो सेटिस्फाइड होता है, सेटिस्फाइड हो गया। अब इसके बाद विथ लगाएंगे, सेटिस्फाइड विथ। अब देखिए योर वर्क आपका सब्जेक्ट है तो हम इसे ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे, विथ योर वर्क। इस तरह से ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ कुछ निश्चित प्रीपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से नोट नंबर 1, 2, 3, 4 इनके चारों वर्ब्स को आप अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे ताकि पैसिव वॉइस बनाते समय आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई महसूस नहीं होनी चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।